गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई पाठशाला के अंतर्गत आज हम आपके समक्ष हिंदी की पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी के पाठ 3 को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। प्रस्तुत पाठ का नाम जयपुर, जो कि एक लेख है, आज आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें पाठ का वाचन होगा। वाचन के पश्चात पाठ की व्याख्या की जाएगी। प्रस्तुत पाठ को हम 2 अंशों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहले अंश का वाचन और उसकी व्याख्या की जाएगी। दूसरे अंश में शेष पाठ का वाचन और उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम पाठ को पढ़ें, उसका वाचन करें, उसके उपरांत उसकी व्याख्या को समझेंगे। और सभी छात्रों से अपेक्षा है कि प्रस्तुत पाठ जो आपके मोबाइल के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, उसमें हम कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते जाएंगे और आप उन कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उन कठिन शब्दों का अर्थ भी बतलाया जाएगा और उसको आप अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलेंगे। सत्र की शुरुआत में जब विद्यालय खुलेगा तो आप अपनी कॉपी का निरीक्षण कराएंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम पाठ का वाचन करें। वंश थोड़ा थका हुआ था। वह अपने स्कूल की ओर से जयपुर घूमकर अभी आया था। माँ ने उसे नहाकर आराम करने को कहा। वंश थोड़ा आराम करके उठा तो वह बहुत उत्साहित था। यहाँ पर उत्साहित आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिसका अर्थ है जोश, उत्साह, जोश से भरा हुआ। तो ऐसे ही हम प्रस्तुत पाठ में रेखांकित करते जाएंगे और आप अपने कॉपी पर लिखते जाएंगे। उत्साहित था। पिताजी के पूछने पर वंश ने बताया कि उसे इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी जयपुर घूमकर हुई है। पिताजी ने वंश को अपने टूर के बारे में बताने को कहा। वंश की बहन टीना भी आकर बैठ गई। वंश ने बताना शुरू किया।
तो यहाँ पर टूर जो आपका शब्द दिख रहा है, इस शब्द को आप यात्रा भ्रमण से समझ सकते हैं। टूर का अर्थ है यात्रा भ्रमण। कहीं पर हम जाते हैं, घूमते हैं, उस जगह के बारे में हम जो समझते हैं, देखते हैं, उसे हम टूर कहते हैं। तो इस प्रकार आपने पहले पैराग्राफ का वाचन किया। अब आप दूसरे पैराग्राफ का वाचन करेंगे। तत्पश्चात हम एक एक अंश की व्याख्या करते जाएंगे। अगले पैराग्राफ में जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर भारत में राजस्थान की राजधानी है। कहा जाता है महाराजा राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजाया था, इसलिए इस शहर को गुलाबी नगर का नाम दिया गया। इस शहर के तीनों ओर अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पर पर्वतमाला रेखांकित किया गया है, जिसका अर्थ है पर्वतों की श्रृंखला। कई पर्वत एक साथ एक लाइन में हों, उन्हें पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे आप हिमालय में देखते होंगे, दक्षिणी हिमालय, उत्तरी हिमालय और हिमालय की श्रृंखलाएं, तो उसी को पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखलाएं, कई पर्वतों की श्रेणी को पर्वतमाला कहते हैं। शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों, यहाँ पे एक नया शब्द परकोटा आया, इसको आप समझ सकते हैं। परकोटा शहर के चारों ओर बनी हुई दीवार, शहर के चारों ओर बनी हुई दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजे हैं। बाद में एक और नया द्वार भी बनाया गया है, जो न्यू गेट कहलाता है। पूरे शहर को करीब 6 भागों में बांटा गया है और यह 111 चौड़ी सड़कों से विभाजित है। जयपुर शहर की गिनती आधुनिक व व्यवस्थित शहरों में की जाती है। यहाँ पर आधुनिक अर्थात नया, व्यवस्थित अर्थात सही ढंग से बना हुआ। तो आपको बीच बीच में कठिन शब्द रेखांकित किए जा रहे हैं, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं कठिन शब्दों को आप लिखते जाएं और जो पाठ में शब्दार्थ होंगे, उन शब्दार्थों को इन्हीं के नीचे लिखकर आप निरीक्षण कराएं, जिससे पाठ के जो कठिन शब्द हैं और शब्दार्थ हैं एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। इस शहर की पहचान यहाँ के महलों
और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुर पत्थरों से होती है। इस प्रकार आपके पाठ 3 जयपुर का प्रथम अंश का वाचन पूर्ण हुआ। सभी छात्रों ने इसका वाचन किया होगा, पाठ को पढ़ा होगा। आपके मोबाइल में पाठ दिखाई दे रहा है, जिसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के उपरांत गृह कार्य के रूप में एक पेज सुंदर व स्वच्छ राइटिंग में लिखेंगे आप सब। यह आपका गृह कार्य है, जिससे पाठ का वाचन भी होगा और आपके लेख सुंदर होगा, लेख का भी अभ्यास हो जाएगा। आइए वाचन के उपरांत पाठ का भावार्थ समझें, व्याख्या समझें। तो प्रस्तुत पाठ में यात्रा भ्रमण का विस्तार दिया गया है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भिन्न भिन्न चीज़ों को देखते हैं, वहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं, वहाँ के भौगोलिक वातावरण को समझते हैं, देखते हैं, वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता को देखते हैं। तब हम आकर वहाँ से अपने मित्रजनों को, पारिवारिक लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको वहाँ की यात्रा का वर्णन सुनाते हैं। ऐसे ही प्रस्तुत पाठ में लेखक जयपुर का टूर करके आया हुआ है, जो कि प्रस्तुत पाठ के माध्यम से अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या को समझें। वंश थोड़ा थका हुआ था। वह अपने स्कूल की ओर से जयपुर घूमकर आया हुआ था। यात्रा के पश्चात उसे थकान का अनुभव हो रहा था। घर पहुंचते ही माँ ने उसे नहाकर आराम करने को कहा, लेकिन वंश अपनी यात्रा से इतना उत्साहित था कि उसे आराम करने का सुख कहाँ। वह तो अपनी यात्रा के बारे में सबको बताना चाहता था। अतः उसने जरा सा आराम किया और वह पुनः पारिवारिक जन के बीच आकर बैठ गया। पिताजी ने जब पूछा, बेटे आप विद्यालय की ओर से टूर पर गए थे, वहाँ आपने क्या क्या देखा? तो वंश ने बताया कि पिताजी आज तक मुझे कभी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई है जितना कि मैं जयपुर घूमकर आया हूँ और मुझे खुशी हो रही है।
पिताजी ने वंश को अपने टूर के बारे में बताने को कहा। वहाँ उसकी बहन टीना भी आकर पास में बैठ गई और वंश ने अपनी यात्रा का विवरण बताना शुरू किया। सर्वप्रथम हम जिस जगह को घूमने जाते हैं तो उस जगह के इतिहास के बारे में जानते हैं। उसी क्रम में वंश ने भी बताया कि जयपुर को हम गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। यह गुलाबी नगर नाम आखिर क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके पीछे भी कोई न कोई बात होगी, तभी हम इसको गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। तो इसके पीछे कारण था कि महाराजा राम सिंह जो तत्कालिक वहाँ के राजा थे, इंग्लैंड की महारानी के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजवाया था, जिसके कारण इस शहर का नाम गुलाबी नगर रखा गया। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, इसे हम गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं। अब इस शहर की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में वंश ने बताना शुरू किया कि यह शहर तीनों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके तीन ओर से अरावली जो सबसे प्राचीन श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, तीनों ओर से घेरे हुए हैं। शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है। तो शहर की बनावट इस प्रकार है कि ये शहर चारों ओर से दीवारों और परकोटा एक दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजे बनाए गए हैं। इन 7 दरवाज़ों से ही शहर में प्रवेश किया जा सकता है। बाद में एक और नया द्वार बनाया गया है, जिसे न्यू गेट कहा जाता है। इस प्रकार शहर की बनावट है। पूरे शहर को करीब 6 भागों में बांटा हुआ है और यह 6 भाग लगभग 111 चौड़ी सड़कों से विभाजित है। तो ये वंश शहर की भौगोलिक स्थिति का विवरण दे रहे हैं कि जयपुर नगर को किस तरह से बसाया गया है, जिससे यह शहर आधुनिक और व्यवस्थित शहरों की श्रेणी में गिना जाता है। तो जयपुर की मुख्य पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है। गुलाबी धौलपुरी पत्थर, धौलपुर जो राजस्थान का एक ज़िला है, वहाँ पर विशेष पत्थर निकलते हैं
जो गुलाबी रंग के होते हैं। तो अधिकतर घरों में यहाँ पर गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। चारों तरफ गुलाबी रंग घरों में पुताई की गई है। इस कारण यहाँ की एक विशेष पहचान बन गई है और हम गुलाबी शहर के रूप में इसको जानते हैं। तो आपने वंश के द्वारा शहर का विवरण सुना कि किस प्रकार शहर को पर्वत श्रृंखलाएं घेरे हुए हैं। शहर चारों तरफ से दरवाजे और परकोटों से घिरा हुआ है। शहर में प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजे हैं और एक नया द्वार भी बनाया गया जिसे न्यू गेट कहते हैं। पूरे शहर को 6 भागों में बांटा गया और उन 6 भागों को 111 चौड़ी सड़कों से जोड़ा गया, जिस कारण जयपुर एक व्यवस्थित शहरों की श्रेणी में आता है। तो आपने जयपुर की बनावट, उसको बसाने का कारण व गुलाबी नगर क्यों नाम पड़ा, यह भी आपने जाना। अब आप शेष अंश का वाचन और व्याख्या अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। आप सबसे यही आशा है कि प्रस्तुत पाठ में आए कठिन शब्दों को आपने देखा, समझा और जाना, और आपसे आशा है कि आप सबको ये पाठ जितने अंश का वाचन और व्याख्या हुई है वह समझ में आया होगा। अगर जिन छात्रों को पाठ के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या समस्या आती है तो आपके स्क्रीन में मोबाइल नंबर प्रेषित है, उस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी समस्या को अवगत करा सकते हैं। और वीडियो देखने के उपरांत छात्रों से अगले वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल को बजाएं। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।